Hello everyone, in this video I am going to talking about the kind farmer यानी ऐसे फार्मर जो दयालु हैं। काइंड का अर्थ होता है दयालु और फार्मर तो आप जानते ही हैं किसान। तो इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिलेगा, तो सबसे पहले आपको ये बता दें हाउ टू ट्रांसलेट इंग्लिश, यानी आप इसको कैसे ट्रांसलेट करके इसे समझेंगे और इसमें जितने भी आपको वर्ड्स मिलेंगे उसका अर्थ भी आपको जानने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए और इंग्लिश को समझने के लिए वर्ड मीनिंग आपको आनी ही चाहिए। इसीलिए आप एक गोल बनाइए, पर डे यानी एवरी डे 20 वर्ड लिखेंगे और उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। अब उसे अपनी हैबिट में कन्वर्ट कीजिए। हैबिट मतलब उस 20 वर्ड को आप एवरी डे बोलिए, हर रोज आप 20 वर्ड लिखिए, ये आपका गोल होगा और उसे आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मतलब क्या, उसका प्रोनाउंसिएशन आपको सुधारना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये है नाइवर्स, तो आपको इसे एक बारी में बोलने में नहीं बनता होगा, या आप इसे एक बार में बोल नहीं सकते, या जब आपको बोलने की जरूरत होगी तब आप नहीं बोलते होंगे, या बोल आपके दिमाग से निकलता ही नहीं है। यदि आप इस वर्ड को अपनी हैबिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी ऐसे कि वो आप नेचुरली आपके जुबान पे आ रहा है, तो वो अपने आप आपके मुंह से निकलने लगेगा। ठीक है, तो वो कब होगा, जब आप 20 वर्ड पर डे लिखेंगे और उस वर्ड को पर डे तब तक आप उसका प्रैक्टिस करेंगे जब तक उसके वो आपको हैबिट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो चलिए सबसे पहले इसको हम ट्रांसलेट करते हैं और सीखते हैं और समझते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, यानी एक बार की बात है, देयर वर टू फार्मर्स, कितने, तो दो फार्मर थे, जॉन एंड फ्रैंक। कहा कि एक बार की बात है, दो फार्मर थे, एक का नाम है जॉन एंड दूसरे का नाम है फ्रैंक। बोथ वर नाइवर्स, वो दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। वाइल जॉन वर्कड हार्ड इन हिज फील्ड एंड अर्नेड अ गुड प्रॉफिट, क्या कि उन दोनों में से एक यानी जॉन वर्क हार्ड, बहुत कठिन मेहनत करता है, किसमें, फील्ड, अपनी ही, हिज फील्ड, अपनी खेत में, एंड अर्न मतलब कमाता है, अ गुड प्रॉफिट, अच्छे प्रॉफिट कमाता है, यानी अच्छे अर्निंग्स कर लेता है। फ्रैंक वाज लेजी, और दूसरा जो है फार्मर वो बहुत लेजी है, लेजी यानी आलसी। दस, इस प्रकार से ही डिड नॉट गेट मच प्रॉफिट, अब आलसी है तो आलस के कारण वो काम नहीं करेगा, और जब वो काम नहीं करेगा तो उसे प्रॉफिट कहाँ से होगा, लाभ कहाँ से होगा, नहीं होगा। प्रॉफिट का मतलब लाभ, तो उसे लाभ नहीं मिलता है या ज्यादा लाभ नहीं कमा पाता है, कौन, फ्रैंक। इसीलिए ही वॉज वेरी जीलियस ऑफ जॉन्स। जीलियस का अर्थ होता है ईर्ष्या करना, किससे ईर्ष्या करता है, तो वो जॉन से ईर्ष्या करता है, कौन, फ्रैंक। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, किसकी वजह से, तो अपनी हार्ड वर्क की वजह से। इसीलिए आपको भी हार्ड वर्क करनी चाहिए। नाउ वन डे, कह कि अब एक दिन की बात है, नाउ वन डे व्हेन जॉन वाज अस्लीप, अस्लीप मतलब गहरी नींद में, अस्लीप का मतलब गहरी नींद में। फ्रैंक सेट फायर, सेट फायर मतलब आग लगा दिया, सेट फायर टू जॉन्स क्रॉप्स, क्रॉप्स का अर्थ होता है फसल, फसलों में क्या किया, आग लगा दिया। किसने लगाया, फ्रैंक ने लगाया। आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ये है जॉन, जॉन सोया हुआ है अपने घर में, और फ्रैंक ने देख लिया उसको कि ये सोया हुआ है, गहरी नींद में है, उसने आग लेकर के आया और उसकी फसल में, उसका जो फसल था उसमें आग लगा दिया। इसीलिए कहा सेट फायर, जॉन्स क्रॉप्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड, यानी जॉन के जो फसल थे वो पूरी, यानी जॉन की जो फसल थे वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं बचा, सब जल करके खाक हो गया। स्टिल, अभी भी, जॉन डिड नॉट गिव अप, गिव अप का मतलब होता है, ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका अर्थ होता है छोड़ देना, यानी अभी भी जॉन ने छोड़ा नहीं। इसका फसल जल गया, घर बर्बाद हो गया, फिर भी इसने छोड़ा नहीं और बदला लेने की भावना भी इसके अंदर में नहीं आया, जॉन के अंदर में। क्राइकी डिड नॉट गिव अप एंड वर्कड हार्ड इन हिज फील्ड, और उसने कठिन मेहनत किया। ठीक है, आपको एक इंसिडेंट बताते हैं, आप जानते होंगे थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में, उनका सब चीज जल गया था फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा। महान व्यक्ति ऐसा ही होते हैं। वन नाइट जॉन्स
discovered that it was none other than Frank who had set the fire. एक दिन जॉन को ये बातें समझ में आ गया, डिस्कवर मतलब उसने समझ में आ गया कि कोई और नहीं है, नन अदर कोई दूसरा है ही नहीं फ्रैंक के अलावा, फ्रैंक ने ही मेरे जो फसल है उसे डिस्ट्रॉय किया है, यानी जला दिया है, जो ऐसा किया है। बट ही केप्ट साइलेंट, लेकिन जानने के बाद भी वो साइलेंट रहा, शांत रहा, उससे झगड़ा करने नहीं गया। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, अ फ्यू डेज कुछ दिनों यानी थोड़े दिनों के बाद, फ्रैंक फेल इल, ठीक है, कह रहा कि फ्रैंक जो है ना, फेल इल का मतलब होता है बीमार पड़ जाना, बीमार पड़ गया। कौन? फ्रैंक। कुछ दिनों के बाद फ्रैंक बीमार पड़ गया। जॉन ओवरलुकिंग, जॉन ने क्या किया? उसका देखभाल किया। ओवरलुकिंग एवरीथिंग, जो भी उसको जरूरत था, किसको? ये फ्रैंक को, क्योंकि उसका पड़ोसी था तो देखभाल तो करेगा ही। फैच द डॉक्टर, ठीक है, तो डॉक्टर के पास उसे ले गया। फैच मतलब ये जो जॉन है फ्रैंक को डॉक्टर के पास ले गया, दिखाया, उसे इलाज करवाया। ही टुक ग्रेट केयर ऑफ फ्रैंक, उसने उसका अच्छे से देखभाल किया। फीलिंग गिल्टी, गिल्टी का मतलब दोषी, ऐसा महसूस हो रहा था किसको? फ्रैंक को, कि हम दोषी हैं फिर भी ये मेरा मदद कर रहा है, कितना अच्छा इंसान है ये। फ्रैंक टोल्ड जॉन एवरीथिंग, फ्रैंक ने जॉन को सब कुछ बता दिया। तब कहता है जॉन, जॉन कहता है स्माइल्ड, हंसते हुए, थोड़ा सा मुस्कुरा करके कहता है, एंड सैड आई नो एवरीथिंग, और जॉन कहता है आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूँ, जो तुम कह रहे हो मैं जानता हूँ। फ्रैंक वाज शॉक्ड, फ्रैंक आश्चर्य करने लगता है, वो शॉक्ड हो जाता है, आश्चर्य। जॉन सैड, जॉन कहता है, जॉन सैड मतलब जॉन कहा, शुड आई डू रॉन्ग जस्ट बिकॉज यू हैड डन सो, कह रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था, मैं गलत करता हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है, जस्ट बिकॉज यू हैड, फिर भी तुमने यू हैड डन सो, और तुमने ऐसा मेरे साथ किया, यानी तुमने मेरा देखभाल किया, मेरे साथ रहा। फ्रॉम दैट डे फ्रैंक वाज अ चेंज्ड मैन, और उसी दिन से फ्रैंक अपने आप को बदल लिया। दैट्स ऑल। मोरल क्या है इसमें? करा कि बी नाइस टू योर फ्रेंड्स, जो तुम्हारे दोस्त है उसके साथ, उसके प्रति आप अच्छे बनिए। बी नाइस टू योर एनिमीज, जो आपके दुश्मन है उसके प्रति भी आप अच्छे बनिए। इस प्रकार से आप भविष्य में होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। दैट्स ऑल। आपको कैसा लगा ये कहानी? इसे आपने क्या सीखा ये आप जरूर बताइए। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।